ईश्वर ही है और है कौन। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ। वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिज़ाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में
खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए
कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अपने आप को जानकर तुरंत मुक्ति, अहंकार से मुक्ति मिल जाती है। तो वह एक सेकंड किस तरह का था, देखने की कला, क्या देखना है, कहाँ नजर जाए, असली बात पर नजर जाए। वरना घंटों मनन किया, और क्या किया मनन, अपने आप को शरीर मानकर ही, तो उन घंटों मनन का क्या उपयोग हुआ। हमें लगा कि हमने समस्या सुलझा दी, मगर वो समस्या फिर से आती रहती, फिर से घूम कर आती रहती। तो डिसॉल्व करके सॉल्व, यानी पहले तो डिसॉल्व कर दिया, अब किसी और की कार है तो आप बताओगे, उसके मालिक का नंबर निकाल पाए तो उसको बताओगे, किसी को इन्फॉर्म करोगे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है, इस तरह क्या किया जा सकता है। मगर वो सॉल्विंग कैसे होगी, उसमें कैसा आनंद होगा। करना है सॉल्व, ऐसा नहीं करना दूसरे की कार है तो नहीं करना है सॉल्व तो करेंगे। मगर जो दुख था उसके साथ वो विलीन हो गया। आप जानते हैं ना, रास्ते में सुनसान इलाके पर कुछ कुत्ते जानवर कार के पीछे भागने लगते, होने वाला कुछ है नहीं, मगर वो भागते रहते, उनको पता ही नहीं है। फिर जब पक्का हो जाता है तो चुप हो जाते हैं। तो मन जो है, मन ये सब बातें सुनकर चुप होना सीख जाए। दुख का विचार आया तुरंत याद आया, तेज गुरु विचार याद आया, मन चुप करके बैठ गया, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकते अब क्या बोले, तेज गुरु विचार आ गया तो चुप हो जाता है तुरंत। तो फिर तेज गुरु विचार के प्रति आदर होगा, रिस्पेक्ट होगी, श्रद्धा होगी, तेज प्रेम होगा, तो ही मन चुप होगा। तो श्रद्धा विश्वास आपसे मांगी जाती तो आपके लिए ही, कभी ऐसा मत सोचना कि इनको फायदा होने वाला है। वो आपकी जगाई जाती आपके लिए कि आपका मन दुख का कारण है, इसको चुप बिठाना सीखना है। हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, और उसका कारण समझ में आया बचपन से कैसे हमें पाला पोसा गया और उससे क्या धारणाएं बनी। सभी को ध्यान दिया गया जरूरी नहीं है, मगर फिर किसी अलग तरीके से उन्होंने ध्यान खींचना शुरू किया। कुछ अपराधी बन जाते, ईमानदारी से फोटो नहीं आता पेपर में तो बेईमान बन जाते हैं, उससे भी फोटो आता है। तो लोगों को ध्यान चाहिए, कहीं तो फोटो आए। ये अहंकार की चाहत है,
क्योंकि शरीर ही मानेंगे तो फिर शरीर का फोटो सबसे इम्पोर्टेंट लगेगा ना, कि ये मैं। और पता चला कि आप हो ही नहीं, तो वो फोटो आए न आए आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। अहंकार की सब बातें आपने आज सुनी, समझी, कैसा अहंकार है, मुशायरा क्या है। शेर सुनकर वाह कब निकलती है, जब शेर समझ में आता है। और उनका इस्तेमाल करते रहे, आनंद लेते रहें, औरों के लिए भी हम निमित्त बने। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।